नमस्कार, जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोकसभा के चुनाव को लेकर महासंग्राम सज चुका है और धनबाद लोकसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी और इंडी गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने इस समय अपना नॉमिनेशन कर दिया है। हम सीधे धनबाद चलते हैं, जहां पर हमारे एडिटर इन चीफ गजेंद्र प्रसाद हिमांशु मौजूद हैं, जिनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जो अनुपमा सिंह ने आज नॉमिनेशन किया है, क्या कुछ चल रहा है धनबाद की धरती में इस समय। हिमांशु जी, क्या कुछ चल रहा है धनबाद की धरती में इस समय? अनुपमा सिंह ने नॉमिनेशन कर दिया क्या? देखिए, थोड़ी देर के बाद अनुपमा सिंह अपना नॉमिनेशन कर इसी गोल्फ ग्राउंड मैदान में आएगी, जहां पर पूरे 6 विधानसभा से जो उनके समर्थक है वो आ चुके हैं। लगातार उनके आने जाने का सिलसिला चालू है। आप दूसरी ओर अगर तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे तो आप देखें गठबंधन के जितने भी साथी है यहाँ पहुंच चुके हैं। बोकारो से भी कई नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो या कांग्रेस के हो। देखिए, अभी तुरंत राज्यसभा की जो सदस्य है महुआ मांझी, वो अभी स्टेज पे पहुंची है। मैं अगर गोल्फ ग्राउंड की आपको चर्चा करूं तो पूरा गोल्फ ग्राउंड में लगातार लोगों का आने का सिलसिला शुरू है। अभी तक अनुपमा सिंह और जो है वो इस जगह पर नहीं आए हैं, लेकिन थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि अनुपमा सिंह इस जगह पर पहुंचे और यहाँ पर झारखंड सरकार के जो रथ वाले से आग्रह है उनके भी वो अंदर आ जाए, समय रथ वाले अंदर आ जाए और गेट के पास आ जाए। जी 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 बिल्कुल। तो ये सीधी तस्वीर धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से है, जहां पर हमारे एडिटर इन चीफ हैं अनुपमा सिंह नॉमिनेशन करने के लिए गई हुई है। हिमांशु जी, कहा जाता है कि नॉमिनेशन का जो वक्त होता है एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का भी वक्त कहा जाता है, तो क्या कुछ दिख रहा है इंडी गठबंधन के नेताओं में और इस गठबंधन से जुड़े हुए लोगों में? कितनी संख्या है लोगों की, वहां कितने समर्थक हैं? गठबंधन की आपने चर्चा की है और कहा है कि शक्ति प्रदर्शन की बात है, तो आप देख लें कि तमाम लोग बहुत एकजुटता के साथ आए हुए हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, आरजेडी के लोग और जो भी उनके गठबंधन के दल के लोग हैं, वो तमाम लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। इतनी धूप है कि क्या आपको बताऊं, और इतनी गर्मी है, उसके बाद भी लोगों का आने जाने का सिलसिला रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। पूरा गोल ग्राउंड भरने की कगार पे है और थोड़ी देर के बाद कहा जा रहा है कि प्रत्याशी भी इस जगह पे पहुंचेगी। लेकिन इंडी गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं जो धनबाद, बोकारो और 6 विधानसभा से हैं, वो तमाम लोग आ गए हैं। आप देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मंटू यादव, हीरालाल मांझी, वहीं कांग्रेस पार्टी से श्वेता सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज भी स्टेज पे मौजूद हैं। अभी महुआ मांझी भी आई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कई मंत्री भी इस जगह पे आएंगे और तो थोड़ी देर के बाद ये मंच पे तमाम लोग आएंगे। लेकिन ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक अनोखी तस्वीर है जहाँ पर कांग्रेस के झंडे को बच्चे हाथ में लिए हुए हैं और घोड़े की सवारी कर रहे हैं। पहली बार किसी नॉमिनेशन में आया हूँ, इस तरह की तस्वीरें देख रहा हूँ जहाँ पर घोड़े पे बैठे बच्चे हैं और आपको ये तस्वीरें देखने को मिलेगी कि जहाँ बच्चे हाथ में कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए हुए हैं और चारों तरफ से घोड़े का स्टेज का राउंड कर रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरें काफी देखने को मिलती है, लेकिन आज ये तस्वीरें देखने को इस गोल्फ ग्राउंड में मिल रही है। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि अनुपमा सिंह आएगी। और दूसरी ओर आप देखें, गोल्फ ग्राउंड का ये नजारा है जहाँ पर तमाम लोग आने जाने का सिलसिला बढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल। क्या कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन के आने का भी कयास लगाया जा रहा है, तो प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े नेताओं के आने का भी कयास लगाया जा रहा था। हिमांशु जी, तो क्या कोई मंच पर अभी पहुंचे हैं या पहुंचने की संभावना है? इस पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद है महुआ मांझी जी, वो आई है हमारे साथ बात करने के लिए है। मैडम, धनबाद लोकसभा से पहली बार किसी महिला को इंडी गठबंधन की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है, जैसे आप बहुत खुशी की बात है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन सचमुच अगर धरातल पर महिलाओं को टिकट मिलता है और वो आगे आकर काम करती है तो निश्चित रूप से इसमें महिलाएं सशक्त होंगी। और केंद्र में महिलाओं की संख्या, क्योंकि 40% है अभी पार्लियामेंट में महिलाएं, तो जो कि इस देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हम लोग आधी आबादी का आरक्षण चाहते हैं कि कम से कम 50% हो, तो उसमें जितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आएंगी उतना ही अच्छा है। तो मैं कांग्रेस को और महागठबंधन को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक महिला प्रत्याशी चुना गया है। झारखंड में जिस तरह महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है,
उसे लेकर आप कितनी खुश होंगे, क्योंकि आप ही एक महिला थी झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो उस ऊंचाई तक पहुंच पाए। अब धीरे धीरे महिलाओं का आना का सिलसिला काफी तेजी से बढ़ा है। कल्पना जी आई है, अब अनुपमा जी आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना कि माननीय हेमंत जी ने जो वहाँ पर आरक्षण किया था 50% पंचायत चुनाव में, उसमें बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो जिला परिषद चुनाव, मुखिया चुनाव वगैरह के माध्यम से उभर कर आ रही हैं और राजनीतिक भागीदारी उनकी है, क्योंकि उनकी ताकत के बल पर महिलाएं अब एमएलए इलेक्शन, एमपी इलेक्शन में भी उभर कर आ रही है। तो ये अभी कल्पना जी हैं और तमाम महिलाएं आगे आ रही हैं। यहाँ तक कि भाजपा ने भी जिन महिला प्रत्याशियों को दिया है वो भी गठबंधन की है, एक राजद की है अन्नपूर्णा जी, एक जेएमएम की है सीता जी और एक कांग्रेस की है गीता कोड़ा जी। तो वो भी हमारे गठबंधन की ही महिला नेत्री है जिसे दूसरी पार्टी ने अपने तरफ शामिल करके लिया। तो ये अच्छा संकेत है कि महिलाएं आ रही है और हमें पूरा विश्वास है कि वो अच्छा काम करेंगी। गर्मी है, ये देखने लायक है क्योंकि अभी गर्मी के मारे लोग 10 मिनट बाहर धूप में नहीं बैठ सकते और ये घंटों यहाँ बैठे हैं, कितनी दूर से चल के आए हैं। अभी सड़क पे भी कितनी भीड़ है, जब हम लोग आ रहे थे देख रहे थे हर तरफ से लोग आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है। और हमारे स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र सिंह जी तो ये के कोयलांचल के कोयला मजदूरों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उनकी लोकप्रियता देखने को उसी समय मिली थी जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था, जो जन सैलाब उमड़ा था, उसमें धनबाद से भी चल के कोयला मजदूर गए थे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो विश्वास उनका है उस परिवार के प्रति, उसका लाभ हमारे कैंडिडेट को मिलेगा और वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो ये गोल्फ ग्राउंड की तस्वीर है जहां पर इंडी गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी की धनबाद लोकसभा की प्रत्याशी नॉमिनेशन करने के लिए धनबाद पहुंची हुई है। लेकिन गोल्फ ग्राउंड में नॉमिनेशन के बाद जो चुनावी जनसभा होगी, उस जनसभा की शुरुआत लगभग हो गई है, लेकिन प्रत्याशी अभी मंच पर नहीं पहुंची है और कहा जा रहा है कि कई बड़े नेताओं के भी आगमन की यहां सूचना है। और ऐसे में एक तरह से कहा जा रहा है कि कल एनडीए के प्रत्याशी यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने अपना नॉमिनेशन किया, तो आज इंडी गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अनुपमा सिंह नॉमिनेशन करने के लिए धनबाद पहुंची हुई है, जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से दिखाने जा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से है। शुक्रिया हिमांशु जी इस पूरी तस्वीर को दिखाने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए।